आपका स्वागत है मेरे चैनल हरकेश पर। देखिए हरकेश एजुकेशन पर। देखिए दोस्तों, पीटीटी बीएसटीसी 2024 की तैयारी करने 2025 की तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बीएसटीसी पीटीटी 2025 तैयारी करने के लिए देखिए दोस्तों, आज आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर संपूर्ण सभी वीडियो को लिस्ट शुरू से देखिए। दोस्तों यदि बीएसटीसी की तैयारी आपको करनी है, मैं और आप यदि अभी से तैयारी करेंगे तभी आपको और मेरा सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए दोस्तों अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी। देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे मारवाड़ का इतिहास। देखिए दोस्तों, आज हम मारवाड़ के इतिहास के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के आज हम मारवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे। देखिए हमने अगली वीडियो में कल देखिए क्या देखा था, मेवाड़ का इतिहास। राजस्थान की अरावली पर्वतमालाओं के पश्चिमी भाग को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसमें मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली एवं आसपास के क्षेत्र शामिल होते हैं। दोस्तों यहाँ के प्रमुख राजवंशों का संक्षिप्त अध्ययन निम्न प्रकार है। दोस्तों देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रत्यार। देखिए गुर्जर प्रत्यारों के बारे में जानते हैं दोस्तों। उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रत्यार वंश का शासन मुख्य 8वीं से 10वीं सदी तक रहा है। प्रारंभ में इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र मारवाड़ था। उस समय राजपूताना का यह क्षेत्र गुर्जरात्रा गुर्जर प्रदेश कहलाता था। गुर्जर क्षेत्र के स्वामी होने के कारण प्रत्यारों को गुर्जर प्रत्यार कहा जाने लगा था। इसी कारण तत्कालीन मंदिर स्थापत्य की प्रमुख कला शैली को गुर्जर प्रत्यार शैली की संज्ञा दी गई है। दोस्तों याद रखें। भू भारत था, बल्कि सुदूर कन्नौज एवं बनारस तक भी था। राजस्थान में गुर्जर प्रत्यारों की 2 शाखाओं का अस्तित्व है। देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रत्यारों की 2 शाखाएं राजस्थान में मंदुर शाखा और भीनमाल जालौर शाखा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में गुर्जर प्रत्यारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर जोधपुर थी। प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में भीनमाल पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने राज्य की सीमा का विस्तार कर मेड़ांतक मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। बाद में इन्होंने उज्जैन को अपने अधिकार में कर लिया एवं उज्जैन इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र हो गया। दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने उत्तराधिकारी ककुट एवं देवराज थे, परंतु इनका शासनकाल महत्वपूर्ण नहीं था। दोस्तों याद रखें। देखिए अगले राजा के बारे में जानेंगे, वत्सराज। देखिए दोस्तों, वत्सराज 778 से 805 ईस्वी। देवराज का पुत्र वत्सराज गुर्जर प्रत्यार वंश का एक प्रतापी शासक हुआ, उसने मांडी वंश को पराजित किया तथा बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज को रणहस्तिन कहा गया है। दोस्तों याद रखें। नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 ईस्वी। वत्सराज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय सन 815 में गद्दी पर बैठा। उसने 816 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रा युद्ध धर्मपाल द्वारा नामजद शासक को पराजित किया तथा कन्नौज का प्रत्यार वंश की राजधानी बनाया। दोस्तों याद रखें। उसने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। किसने दोस्तों? गुर्जर प्रत्यारों बंगाल के पालों एवं दक्षिण के राजपूतों के मध्य अनवरत संघर्ष को समाप्त किया। किसने? चक्रा युद्ध ने। दोस्तों उसने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर मुंगेर पर अधिकार कर लिया। उसके समय प्रत्यार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज बन चुका था। दोस्तों नागभट्ट द्वितीय ने अरब आक्रमणों को रोके रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों उसने सन 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ली। देखिए दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुए। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रतापी राजा हुए नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसके पुत्र रामभद्र ने 833 ईस्वी में शासन की भागदौड़ संभाली। मीर भोज। देखिए दोस्तों, मीर भोज के बारे में जान लीजिए। 836 से 850 ईस्वी रामभद्र के उत्तराधिकारी मीर भोज का भीर के शासन में प्रत्यारों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। अरब यात्री हैं सुलेमान ने 851 ईस्वी मीर भोज के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की है। दोस्तों राजपूत शासक ध्रुव ने मीर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई, परंतु बाद में भोज ने राजपूत शासक कृष्णा तृतीया को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया था। मीर भोज ने आदिव राय प्रभास आदि वृद्ध धारण किए। देखिए दोस्तों,
हम महेंद्र पोलो के बारे में जानेंगे। 885 से 910 ईस्वी मेरू भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम का शासक बना। उसके दरबारी साहित्यकार राजशेखर ने कर्पूर मंजूरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की थी। उसने अपने ग्रंथों में महेंद्रपाल को निर्भय नरेश कहा है। दोस्तों याद रखें। महिपाल 912 से 944 ईस्वी महेंद्रपाल प्रथम के बाद महिपाल ने शासन की भागदौड़ संभाली। तब तक राजपूत नरेश इंद्र तृतीय ने प्रत्यारों को हराकर कन्नौज को नष्ट कर दिया। दोस्तों याद रखें। उसके समय अरब यात्री अल मसूदी उसके राज्य में यात्रा पर आया था। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, यशपाल देव संभवत अंतिम गुर्जर प्रत्यार शासक था। देखिए दोस्तों, यशपाल देव क्या था दोस्तों? अंतिम गुर्जर प्रत्यार शासक था। प्रारंभिक प्रत्यार शासकों की जानकारी भोज प्रत्यार की ग्वाली प्रशस्ति दोतन सूरी रचित कुवलमाला पुरातन प्रबंध संग्रह में हरिवंश पुराण से मिलती है। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ने के लिए दोस्तों वीडियो को सिम करके भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप वीडियो को स्किम करके रोक कर भी पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम अगली पीडीएफ ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे दोस्तों आबू के परमार। देखिए दोस्तों, आबू के परमारों के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, आबू के परमार वंश का शासन राजस्थान में आबू एवं उसके आसपास के क्षेत्रों पर था। इस वंश का मूल पुरुष धूमराज था। इसी वंश के राजा धुदक ने आबू का दधपति महाजन विमल शाह को अपनाया, जिसने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर विमल शाही का निर्माण 1031 ईस्वी में करवाया। इसका शिल्पी कीर्तिधर था। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, आबू के अलावा जालौर, बागड़ तथा मालवा पर भी परमारों के शासन का उल्लेख मिलता है। बागड़ में इनकी राजधानी अर्थूणा थी। मालवा का राजा भोज परमार एक प्रतापी शासक हुआ, जिसने स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना की एवं साहित्य तथा संगीत के उत्थान में योगदान दिया। 13वीं सदी के अंत तक परमार शासन का अंत हो गया। दोस्तों याद रखें। देखिए दोस्तों, राठौर वंश। अब देखिए, हम जानेंगे राठौर वंश के बारे में। राजस्थान के राठौरों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। मुड़त नेरसी ने इन्हें कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल का वंशज माना है। दयालदास जी की बीकानेरी राठौरियर जी ख्यात जोधपुर की ख्यात पृथ्वीराज राठौर आदि में इसी मत का समर्थन किया गया है। जबकि पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें बदायूं के राठौर वंश का मानते हैं। दोस्तों कुछ इतिहासकार इन्हें दक्षिण के राजपूतों से उत्पन्न मानते हैं। दोस्तों परंतु अधिकांश इतिहासकार मुड़त नेरसी रे के मत के पक्षधर हैं। इनके अनुसार जब मोहम्मद गौरी ने 1193 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर राठौर जयचंद गढ़वाल को हराकर उसका राज समाप्त कर दिया, तब कुछ वर्षों बाद जयचंद के पुत्र सियाजी अपने कुछ सरदारों के साथ 13वीं सदी में राजस्थान आ गए और पाली के उत्तर पश्चिम में अपना छोटा सा राज स्थापित किया। सिया के उत्तराधिकारी ने धीरे धीरे अपने राज का विस्तार किया। इस प्रकार राव सिया मारवाड़ के राठौर वंश के संस्थापक एवं आदि पुरुष थे। दोस्तों याद रखें। राव सिया के वंशज बीरम देव का पुत्र राव चूड़ा इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ, जिसने मांडू के सूबेदार से मंडो दुर्ग छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। राव चूड़ा द्वारा अपने श्रेष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी न बनाए जाने पर उनका श्रेष्ठ पुत्र रणवर मेवाड़ नरेश महाराणा लाका की सेवा में चला गया। वहाँ उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाका से इस शर्त पर किया कि उसके उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, कुछ समय पश्चात रणवर ने मेवाड़ की सेना लेकर मंडोर पर आक्रमण किया और सन 1626 में उसे अपने अधिकार में ले लिया। महाराणा लाखा के बाद उनके पुत्र मोकलता उनके बाद भाना कुम्मा के लंबवयस्क काल तक मेवाड़ की शासन की देखरेख रणवर के हाथों में ही रही, परंतु कुछ सरदारों के बहकावे में आकर महाराणा कुम्मा ने सन 1438 ईस्वी में रणवर की हत्या करवा दी। दोस्तों राव जोधा। देखिए दोस्तों, राव जोधा 1438 से 89 ईस्वी अपने पिता रणवर की हत्या हो जाने के तुरंत बाद उनके पुत्र राव जोधा चुपचाप मेवाड़ से निकल भागे, परंतु मेवाड़ की सेना ने स्वयं महाराणा मोकल के श्रेष्ठ भ्राता राव चूड़ा के नेतृत्व में उनका पीछा किया और मंडोर के
किले पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। राव जोधा ने सन 1453 ईस्वी में पुनः मेंदोर एवं आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। सन 1459 में राव जोधा ने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया और इसके बाद वर्तमान जोधपुर शहर बसाया। 1489 में राव जोधा की मृत्यु हो गई। दोस्तों याद रखें। राव मालदेव देश की दोस्तों 1531 से 1562 ईस्वी। अपने पिता के राव गंगा जी की मृत्यु के बाद राव मालदेव 5 जून 1531 ईस्वी को जोधपुर की गद्दी पर बैठे। उनका राज्याभिषेक सोजत में संपन्न हुआ। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह हुमायूं का शासन था। इनका विवाह जैसलमेर के शासक राव लुढ़करण की पुत्री उमादेवी से हुआ, जो विवाह की पहली रात ही अपने पति से रूठ गई, जो आजीवन रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रही। तारागण दुर्ग अजमेर में अपना जीवन भी गुजारा। दोस्तों तारागण दुर्ग अजमेर में अपना जीवन गुजारा। राव मालदेव ने मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन में बिठाने में पूरी सहायता प्रदान की। मुगल बादशाह हुमायूं शेरशाह सूरी से हारने के बाद इनकी सहायता लेने के उद्देश्य से 1542 ईस्वी में मारवाड़ आया था। राव मालदेव ने उसका उचित सत्कार कर सहायता का वचन दिया, परंतु बाद में हुमायूं अमरकोट की तरफ चला गया। गिरी सुमेल का युद्ध देखिए दोस्तों। 1543 ईस्वी में दिल्ली के अफगान बादशाह शेरशाह सूरी ने मालदेव पर चढ़ाई की। जेतारण जिला पाली के निकट गिरी सुमेल नामक स्थान पर जनवरी 1544 में दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की बड़ी कठिनाई से विजय हुई। तब उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाह खोदी होती। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता एवं कुंपा मारे गए। इसके बाद शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया तथा वहां का प्रबंध खवास खां को संभाला दिया। 7 नवंबर 1562 को उसकी मृत्यु हो गई। उसने पोखरण का किला, मालकोट किला, मेड़ता, जोजत, सारण, रिया आदि किलों का निर्माण करवाया। दोस्तों रावचंद्र सेन 1562 से 1581 ईस्वी। देखिए दोस्तों, रावचंद्र सेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के तीसरे पुत्र थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। राव मालदेव के देहांत के बाद उन्हीं की इच्छानुसार उनका कनिष्ठ पुत्र रावचंद्र सेन 1562 ईस्वी में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। इस राज्य और दोहन से असंतुष्ट सामंतों ने रावचंद्र सेन के भाइयों के में कलह उत्पन्न कर दी। रावचंद्र सेन व उनके भाइयों की कलह का लाभ मुगल बादशाह अकबर ने उठाया। अकबर ने नागौर में अपने हाकिम हुसैन कुली बेग को रावचंद्र सेन पर चढ़ाई कर जोधपुर का किला छीनने का आदेश दिया। युद्ध के दौरान रावचंद्र सेन प्रभा सहित भाद्राजून की तरफ चले गए। 1564 ईस्वी में जोधपुर किले पर मुगल सेना का अधिकार हो गया। नागौर दरबार देखिए दोस्तों, नागौर दरबार नवंबर 1570 ईस्वी में अकबर अजमेर से नागौर पहुंचा और वहां अपना दरबार लगाया। राजस्थान के कई राजपूत राजा उसकी सेवा में वहां उपस्थित हुए और अकबर की अधीनता स्वीकार की, जिनमें जैसलमेर नरेश रावल, हर राय जी, बीकानेर नरेश राव, कल्याण मल जी व उनके पुत्र राय सिंह जी तथा रावचंद्र सेन के बड़े भाई उदय सिंह जी प्रमुख थे। रावचंद्र सेन जी भी भद्राजुंड से नागौर दरबार में आए थे, परंतु अन्य राजाओं की तरह उन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की एवं चुपचाप वहां से भद्राजुंड चले गए। इस पर अकबर उनसे नाराज हो गया। इस दरबार के बाद अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी में बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कुंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। देखिए दोस्तों, अब पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, रिवीजन करते रहिए। देखिए दोस्तों, अगले पीडीएफ ओपन करते हैं। किया उन्हें अपने अधीन करने के लिए जलाल खां व शाहजहाँ खां के नेतृत्व में अपनी सेनाएं भाद्राजुंड भेजी। भाद्रपण पर अकबर की सेना का अधिकार हो गया और रावचंद्र सेन वहां से सिवाना की तरफ निकल गए। इस प्रकार नागौर दरबार मारवाड़ की परतंत्रता की कड़ी में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। अकबर ने सिवाना पर भी एक मजबूत सेना भेज दी, इसमें शाहकुली खां आदि मुसलमान सेनानायकों के साथ ही बीकानेर के राव राय सिंह जी, केशवदास मेड़ता जी, जयमल का पुत्र शाही सेना में सिवाड़ा की तरफ प्रयाण किया। रावचंद्र सेन अपने सेनापति राठौर पत्ता को किले की रक्षा का भार सौंपकर पीपलोद व काड़ूरजा पहाड़ियों की तरफ निकल गए।
शाही सेना असफल रही। इसके बाद चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1570 से 75 ईस्वी में जलाल खां को दीवाना भेजा गया, लेकिन इन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया। फिर 1576 से 77 में शहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना विजयवाड़ा की तरफ भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही। रामचंद्र सेन ने अंत में सारण के पर्वतों सोजत में अपना निवास कायम किया। अब यहीं पर सचियाप में 11 जनवरी 1581 को इनका अचानक स्वर्गवास हो गया। सारण में जिस स्थान पर इनकी दाह क्रिया की गई थी, उस जगह संगमरमर की एक रामचंद्र सेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा अब तक विद्यमान और उसके आगे 5 सतियाँ खड़ी हैं। इससे प्रकट होता है कि उनके पीछे 5 सतियाँ हुई थीं। रामचंद्र सेन जी ही अकबर कालीन राजस्थान के प्रथम मनसबीर और स्वतंत्र प्रकृति के नरेश थे, और महाराणा प्रताप ने इन्हीं के तरफ में दिखलाए मार्ग का अनुसरण किया था। वास्तव में उस समय राजपूताना, महाराणा प्रताप और रामचंद्र सेन यही 2 स्वाभिमानी वीर अकबर की आंखों के कांटे बने थे। चंद्रसेन अंतिम राठौर शासक था, जिसने अकबर की अधीनता को नकारते हुए कष्टों के मार्ग को अपनाया था। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। मूल्यांकन: चंद्रसेन ऐसा पहला राजस्थानी शासक था जिसने मुगल विरोधी अभियान को पूरी गंभीरता से प्रारंभ किया था। परिस्थितिजन्य अभावों में भी मुगलों की शक्ति से संघर्ष करते हुए उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। इस मायने मुगलों का प्रतिरोध करने में राजपूत शासकों का आदर्श कह सकते हैं। चंद्रसेन की मुगल विरोधी कार्रवाइयों के कारण चंद्रसेन को मेवाड़ के राणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। रामचंद्र सेन ऐसे प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया। खुले युद्ध के स्थान पर छापामारी युद्ध प्रणाली के महत्व स्थापित करने में महाराणा उदय सिंह के बाद वे दूसरे शासक थे। इसी प्रणाली का अनुसरण प्रताप ने किया था। दोस्तों याद रखें। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 रामचंद्र सेन के बड़े भ्राता उदय सिंह नागौर दरबार में अकबर की सेवा में आ चुके थे। अतः इनकी वीरता व सेवा से प्रसन्न हो अकबर ने इन्हें 4 अगस्त 1583 को जोधपुर का शासक बना दिया। राव उदय सिंह जोधपुर के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री मीनाबाई का विवाह शाहजहां सलीम से कर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राव उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सूर सिंह जी सन 1595 में जोधपुर के सिंहासन पर आसीन हुए। सूर सिंह के बाद उनके पुत्र राव गज सिंह 1619 ईस्वी में 8 अक्टूबर 1619 जोधपुर की गद्दी पर विराजमान हुए। इनकी वीरता से प्रसन्न हो सम्राट जहांगीर ने इन्हें दलथम्मन की उपाधि दी। सन 1638 में आगरे में इनका देहांत हो गया। वहीं यमुना किनारे इनकी अंत्येष्टि की गई है। दोस्तों गज सिंह, राव गज सिंह, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी। महाराजा गज सिंह के बाद उनके प्रिय पुत्र जसवंत सिंह जोधपुर के शासक बने तथा आगरे में इनका राज तिलक किया गया। शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि देकर सम्मानित किया। 1656 ईस्वी में शाहजहां के बीमार हो जाने पर उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ। महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकों का साथ दिया और औरंगजेब को हराने के लिए उज्जैन की तरफ सेना ले गए। धर्मत का युद्ध: शाहजहां औरंगजेब एवं दारा सिकों के मध्य हुआ उत्तराधिकारी युद्ध, जो उज्जैन मध्य प्रदेश के पास धर्मत में लड़ा गया। इसमें शाही से फौज को औरंगजेब ने हरा दिया। मारवाड़ शासक महाराज जसवंत सिंह प्रथम ने युद्ध में दारा सिकों की शाही सेना का नेतृत्व किया था। दौराई का युद्ध: 11 मार्च से 15 मार्च 1659 तक अजमेर के निकट दौराई स्थान पर पुनः दारा सिकों एवं बादशाह औरंगजेब की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें दारा सिकों पूरी तरह हरा। महाराज जसवंत सिंह को बाद में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण में भेजा, जहां उन्होंने शिवाजी को मुगलों से संधि करने के हेतु राजी किया तथा शिवाजी के पुत्र संभाजी को शाहजहां भोज के पास लाए और दोनों के मध्य शांति संधि करवाई। इन्होंने औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाया। 28 नवंबर सन 1677 में महाराजा का जमरूद अफगानिस्तान में देहांत हो गया। इनके मंत्री का मुड़ुत नरसिंह ने नेहड़सी ख्यात एवं मारवाड़ का परवाना टिकट नामक 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक
ग्रंथ लिखे, परंतु अंतिम दिनों में महाराजा ने अनबन हो जाने के कारण नेडसी को कैदखाने में डाल दिया गया, जहाँ उसने आत्महत्या कर ली। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय इनकी रानी गर्भवती थी, परंतु जीवित उत्तराधिकारी के अभाव में औरंगजेब ने जोधपुर का राज को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज क्रूप धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। दोस्तों, महाराजा अजीत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह की गर्भवती रानी ने राजकुमार अजीत सिंह को 19 फरवरी 1679 को लाहौर में जन्म दिया। जोधपुर के राठौर सरदार वीर दुर्गादास एवं अन्य सरदारों ने मिलकर औरंगजेब से राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित करने की मांग की थी, परंतु औरंगजेब ने इसे टाल दिया एवं कहा कि राजकुमार के बड़ा हो जाने पर उन्हें राजा बना दिया जाएगा। वीर दुर्गादास औरंगजेब की चालाकी को समझ गए और वे अन्य सरदारों के साथ मिलकर चालाकी से राजकुमार अजीत सिंह एवं रानियों को बाघेली नामक महिला की मदद से औरंगजेब के चंगुल से बाहर निकाल लाए और गुप्त रूप से सुरोई के कालिंदी स्थान पर जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर उनकी परवश की। मारवाड़ में भी अजीत सिंह को सुरक्षित न देखकर वीर राठौर दुर्गादास ने मेवाड़ में शरण ली। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह के निर्वाह के लिए दुर्गादास को केलवा की जागीर प्रदान की। देवारी समझौता। राजकुमार अजीत सिंह कछवाड़ राजा सवाई जय सिंह ने व मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य देवारी स्थान पर समझौता हुआ जिसके अनुसार अजीत सिंह को मारवाड़ में सवाई जय सिंह को आमेर में पद स्थापित करने तथा महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह को से करने एवं इस विवाह से उत्पन्न पुत्र को सवाई जय सिंह का उत्तराधिकारी घोषित करने पर सहमति हुई। दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, लास्ट की पीडीएफ हम ओपन करते हैं, जो हमारी क्लास की लास्ट की पीडीएफ है। देखिए दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह के ने वीर दुर्गादास। देखिए दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास का अन्य सैनिकों की मदद से जोधपुर पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास व अन्य सैनिकों की मदद से जोधपुर पर अधिकार किया। 12 मार्च 1707 ईस्वी को उन्होंने अपने पैतृक शहर जोधपुर में प्रवेश किया। बाद में गलत लोगों के बहकावे में आकर महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास जैसे स्वामी भक्त वीर को अपने राज से निर्वासित कर दिया, जहां से वीर दुर्गादास दुखी मन से मेवाड़ की सेवा में चले गए। महाराजा अजीत सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ संधि कर ली और अपनी लड़की चंद्र कुमारी का विवाह बादशाह से कर दिया। वीर दुर्गादास जन्म 13 अगस्त 1638 ईस्वी को महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री राजकरण के यहाँ मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। महाराजा जसवंत सिंह के देहांत के बाद राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा व उन्हें जोधपुर का राज पुनः दिलाने में वीर दुर्गादास राठौर का महती योगदान रहा। राजधानी के इतिहास में मेवाड़ की पन्नाधाय के पश्चात दुर्गादास दूसरे व्यक्ति थे जिनकी स्वामी भक्ति अनुकरणीय है। दोस्तों, वीर दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 को हुई, जहां सिरपा नदी के तट पर इनकी छतरी बनी हुई है, जहां दुर्गादास के लिए कहा जाता है कि मायड़ो एड़ो फुट जड़ो दुर्गादास, मायड़ एड़ो फुट जड़ो दुर्गादास। देखिए दोस्तों, क्या कहा जाता है। महाराजा मान सिंह। देखिए दोस्तों, महाराजा मान सिंह 1803 से 1843 ईस्वी 1803 ईस्वी में उत्तराधिकारी युद्ध के बाद मान सिंह जोधपुर सिंहासन में बैठे। जब मान सिंह जालौर में मारवाड़ की सेना से घिरे हुए थे, तब गोरखनाथ संप्रदाय के गुरु आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की कि मान सिंह शीघ्र ही जोधपुर के राजा बनेंगे। तो राजा बनते ही मान सिंह ने देवनाथ को जोधपुर बुलाकर अपना गुरु बनाया तथा वहाँ नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, गिगोली का युद्ध। मेवाड़ महाराजा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्ण कुमारी के विवाह के बाद में जैसे जयपुर राज की महाराजा जगत सिंह की सेना पिंडारियों व अन्य सेनाओं ने संयुक्त रूप से जोधपुर पर मार्च 1807 में आक्रमण कर दिया तथा अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। सन 1818 से 16 जनवरी को मारवाड़ के अंग्रेजों से संधि कर मारवाड़ की सुरक्षा का भार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, ऐसा था हमारा मारवाड़ का इतिहास। आपको अच्छी लगी जो भी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ देखिए दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। BSTC PTT 2025 की संपूर्ण तैयारी करने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।